student, welcome to class 4th and your subject is EVS, and today start new chapter and chapter name is wonderful machine our body। जो मानव का जो शरीर होता है ये क्या होता है, जस्ट लाइक ए मशीन की तरह ही वर्क करता है। तो आज हम इसी चैप्टर को रीड करेंगे। Our body is a brilliant machine with many important parts. It comprises head, neck, trunk, arms and hands, legs and feet, etc. We can do a number of with our body. Our body work like a very big machine. We can see different in our body. Some of our body parts are located inside our body while some are outside our body. जो हमारा शरीर होता है, ये मानव का जो शरीर होता है, ये कैसा होता है, बहुत ही एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह वर्क करता है। ठीक है। और इसकी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ट्रंक होता है, हेड है ना, और ये हेड, नेक, आर्म, नेक, हैंड, लेग, फुट, ये सारे क्या हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमें दिखते हैं, दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो कि इनसाइड होते हैं, और कुछ होते हैं आउटसाइड। इंटरनल जो होते हैं पार्ट्स में, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो कि हम आगे रीड करेंगे। दी इंटरनल ऑर्गन का मीन्स होता है आंतरिक, हमारे जो अंदर जितने भी ऑर्गन है जो कि हम देख नहीं सकते, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे लीवर है, किडनी है ना, इनको हम देख नहीं सकते, तो ये हमारे होते हैं इंटरनल ऑर्गन। कैन यू सी द इनर साइड ऑफ आवर बॉडी? क्या आप अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं? नहीं ना। वी कैन नॉट सी द इनर साइड ऑफ आवर बॉडी, नहीं, हम अपने शरीर के अंदर आंतरिक भागों को नहीं देख सकते। बट देयर आर मैनी ऑर्गन इनसाइड, पर जो बाहर होते हैं, दे आर कॉल्ड मैनी ऑर्गन इनसाइड, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो, ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ऑल आर इंटरनल ऑर्गन। ये सारे के सारे हमारे कौन से ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, आंतरिक भाग में होते हैं। Several organs work together in group to perform a particular function. An organ system is formed by a number of different organs which together carry out a particular body function. For example, the skeletal system, the muscular system, digestive, respiratory, circulatory and nervous system. Now let us study some system in detail. अब इसमें हमें बताया कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो टुगेदर, जो साथ में मिलकर वर्क करते हैं फंक्शन की तरह। जैसे आपके घरों में मशीन होती है ना, अलग अलग मशीन होती है, उसी तरह के हमारा जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो एक मशीन होती है, और इसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, रीड करेंगे दी स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन इज एन एंडोस्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ 206 बोन्स। जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, वो कितने बोन से मिलकर बना होता है, मिनिमम 206। एंड एंडोस्केलेटन इज अ स्केलेटन दैट entirely inside the body of an animal. A skeletal structure in our body that a skeleton is a structure in our body. Our skeleton is made up of bones and muscle. जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, देखिए जैसे कि ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम। ओके। और ये किससे मिलकर बना होता है, बोन से, हड्डियों से मिलकर बना होता है। बोन्स आर रिजिड ऑर्गन दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन। मसल आर स्पेशल इलास्टिक टिश्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये बोन्स और मसल से मिलकर बना होता है। जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और हमारे जो बॉडी होते हैं उसमें क्या करते हैं, रिलैक्स करवाने का वर्क करते हैं। दी प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइंट टुगेदर इज नॉन एज ए जॉइंट। जहाँ पर भी हमारे टू बोन मिलकर जुड़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं जॉइंट, जोड़। जॉइंट हेल्प अस टू मूव एंड बैंड आवर बॉडी पार्ट। जैसे आपने देखा होगा, आपकी नी है, ठीक है, तो क्या होता है, जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारा पार्ट, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, वो किस में, मूव करने में और बेंड करने में और अलग अलग मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। द मस्कुलर सिस्टम एज ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मेंटेन पोस्चर एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। देयर आर मोर देन 600 मसल इन आवर बॉडी। हम सभी जानते हैं स्केलेटल सिस्टम
जो हमारा होता है वो हमारा बोन फॉर मसल से बनकर होता है। और जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये क्या करता है, स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल, जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसके लिए, हमारे बॉडी का पोस्चर के लिए, और सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इन सभी का जो वर्क करता है वो किसके थ्रू होता है, वो सिस्टम हमारा होता है मस्कुलर सिस्टम। और हमारे जो मसल्स होते हैं वो मोर देन 600 होते हैं, हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, digestion involves the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body. The different parts of digestive system are mouth, stomach, small intestine, large intestine, and when we put a morsel of food into our mouth, saliva beats the food and our teeth chew the food. Now it becomes easier to swallow it. The swallow food passes through the food pipe into stomach. क्या होता है, जो डाइजेशन में होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी फूड होता है उसे क्या करते हैं, उसकी बाइट लेते हैं और खाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे टीथ के थ्रू क्या करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन मतलब तोड़ते हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, और छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होने के बाद चबाने के बाद में क्या होता है, फैलो इट, दी फैलो फूड पासेस। जो फैलो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। तो जो हमारा फूड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, ब्रेक होने के बाद में, टूटने के बाद में, उसे हम जब च्वाय करते हैं, चबाते हैं, तो चबाने के थ्रू क्या होता है, वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, ग्राइंड जैसा हो जाता है, और सलीवा हमारे लार में मिलकर हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। द डाइजेस्टेड जूस मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक डाउन इट अगेन। अब क्या होता है, इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो अलग हो जाता है। द पार्टिली डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट द अगेन डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो इससे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कलेक्ट हो जाता है, और हमारा जो ब्लड होता है उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कम्स आउट द बॉडी थ्रू एट वेस्ट। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारा फूड होता है वो हमारे मुंह में, जो हम फूड को खाते हैं, चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद में हमारी जो सैलिवा होती है, लार होती है, उसमें मिलके हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। उसके में स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट होता है, और वहाँ से हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। और लेकिन जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी के से थ्रो आउट हो जाता है, और वो हमारे कहाँ कलेक्ट होता है, जाके लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये आपके क्या है, माउथ, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पैनक्रीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। ये है आपका द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं लंग्स, वो क्या होते हैं, टेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थ्रू आउट बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग। जो सबसे पहला जो प्राइमरी ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो होता है हमारा लंग्स। ठीक है, और इस जो प्रोसेस होती है हमारी सांस लेने और छोड़ने की, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। व्हेन वी ब्रीथ इन और इनहेल थ्रू दी नोज, और हम सांस लेते और छोड़ते हैं किसके थ्रू, नोज के। द एयर गोज थ्रू दी विंड पाइप एंड फिल्स दी लंग्स। जो एयर होती है वो क्या होती है, हमारे विंड पाइप के थ्रू लंग्स में फिल होती है। दी लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट। जो लंग्स होते हैं ना, ये जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट लाइक अ बैग, जैसे दो बैग होते हैं ना, उसी तरह जो लंग्स होते हैं वो बैग की तरह हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। और क्या, कितने बैग होते हैं ये, 2 बैग्स होते हैं। द एयर causes the lungs to expand and pushes the chest out. In the lungs, the oxygen or gas in the air is absorbed by the blood. अब क्या करते हैं, जो गैस होती है एयर से उसे ऑब्जर्व करते हैं बाय दी ब्लड। We breathe our
we breathe out or exhale a gas called कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस के जरिए जो गैस हम थ्रो आउट करते हैं, छोड़ते हैं, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द एयर अप द विंडपाइप एंड एक्सपैट आउट थ्रू द नोज। जो लंग्स होते हैं उसके जरिए हम क्या करते हैं, एयर को विंडपाइप के थ्रू लेते हैं और छोड़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ डू यू फील व्हेन यू कीप योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। आप क्या फील करते हैं जब आप लेफ्ट साइड पे अपने हैंड्स को रखते हैं। वी नॉर्मली फील अ डम डम वाइब्रेशन ऑन आवर पम। तो हमारी जो हथेली होती है, जब हम हाथ रखते हैं तो हमें कैसा वाइब्रेशन जैसा फील होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट। क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो पंप करता रहता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट। आवर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द रिबकेज बिटवीन द टू लंग्स। जो हमारा हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और जो टू लंग्स के बीच जो रिबकेज होता है और टू लंग्स के बीच में होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द cardiovascular system is an organ system that permits blood to circulate and transport nutrients, oxygen, carbon dioxide and waste material. The essential component of human circulatory system are the heart, blood and blood vessels. अब जो वो होता है हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, परमिट ब्लड टू, जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, और जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन सबको सर्कुलेट करने का जो परमिट होता है, जो जिसके थ्रू ये होता है, वो हमारा किसके जरिए होता है, हार्ट के जरिए होता है। दी एसेंटाइल कंपोनेंट, अब हमारे जो एसेंटाइल कंपोनेंट होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो हार्ट होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड वेजल होता है। दी नर्वस सिस्टम, हाउ डू यू रिमेंबर दी वे टू योर फ्रेंड्स हाउस। रिमेंबर होता है याद रखना, वे होता है तरीका या रास्ता। वाई डू योर आइज ब्लिंक, वेयर डू ड्रीम्स कम फ्रॉम। जो आपकी आइज होती हैं, पलकें होती हैं, वो झपकती हैं, कैसे झपकती हैं। योर ब्रेन इज इन चार्ज ऑफ दीज थिंग। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी ये सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनफैक्ट आवर ब्रेन इज दी बॉस ऑफ आवर बॉडी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर का एक बॉस होता है, जो हमारे बॉडी के सारी जो एक्टिविटीज़ होता है उनको क्या करता है, डायरेक्शन देता है और वर्क कराता है। आवर ब्रेन हैज मैनी डिफरेंट पार्ट द वर्क टुगेदर। जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो अलग अलग तरीके के वर्क करवाता है। दी ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड दी अवर हेड। और जो ब्रेन होता है वो हमारे हेड में, इनसाइड में होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन। दी ब्रेन कंट्रोल ऑल द सिस्टम इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा ब्रेन करता है। मैसेज आज कैरीड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व। जो हमारे मैसेज होते हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू नर्वस सिस्टम में पहुँचते हैं। दी नर्व्स आर कनेक्टेड टू दी ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कोड। और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती हैं ब्रेन से, किसके थ्रू, स्पाइनल कोड के थ्रू। दी ब्रेन नर्व्स एंड दी स्पाइनल कोड मेक अप दी नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन से बना होता है, नर्व से और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है। ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, चैप्टर हमने रीड किया है, तो आप अपनी एक्सरसाइज क्या करेंगे, खुद फिल करेंगे। अदरवाइज़ मैं आपका PDF सेंड करूँगी आपके ग्रुप में, तो आप उसमें से देखकर भी कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।